हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चलेगा, आज हम करने वाले सीटेट मैथ्स पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बेटा ये चीज पता होने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बेटा कभी भी कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर ना खत्म किस टाइप का होगा, 10 फॉर्म का होगा। जैसे अगर 1 डिजिट का बोल तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेटा 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेटा 3 डिजिट का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 डिजिट का 1000। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा कभी भी वो किस फॉर्म का होगा, 10। इनमें 10 के अलावा कोई और नंबर होंगे ही नहीं। पहली बात हो ही क्लियर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर हरदम आपका क्या होगा, हरदम आपका छुपा होगा 9। बेटा 1 डिजिट का है तो 1 9 लगा दो। 2 डिजिट का चाहिए तो आपको 2 9 लगा दो। 3 डिजिट में कितने लगा दो, 3 9 लगा दो। वैसे ही 4 डिजिट में कितने 9 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आप तो सवाल में बोला है आपको डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर। आइए जब आप माइनस करोगे साफ साफ आपको दिख रहा है कितना आने वाला है हमारा। जब इसमें 1000 का माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 8 ट्रिपल। ठीक, आपको मिल गया 8 ट्रिपल। पर सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल में बोला है अगर मैं इसको 15 से भाग करता हूँ, 8 ट्रिपल को 15 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। आइए काटिए। 8 पंजे 75, बच्चा हमारा 14 आया 9, 9 जा 135, बच्चा हमारा 14 आया 9, वापिस आएगा 9 जा 135, बचेगा आपको 14। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर हमारा 14 बच गया। और आपने सवाल में पूछा था इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो इस वाले सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा आंसर कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमने क्या सीखा, स्मॉलेस्ट नंबर कभी भी स्मॉलेस्ट डिजिट पूछे तो किस टाइप होगा, 10 टाइप का होगा। ठीक है, और कभी भी लार्जेस्ट पूछे वो किस टाइप का होगा, 9 टाइप का होगा। ठीक है, 1 डिजिट में 1 9 लगा देना, 2 में 2, 3 में 3। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और आपको पता होना जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं ये इसी साल जो 2022-23 में जो सीटेट का पेपर होता है ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है आपको क्या करना है, इसमें से आपको ये माइनस करना है। ठीक है, इतने में से आपको ये माइनस करना है। आइए बेटा 11 वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो बेटा 11 इंटू ये कुल मिला कुछ नहीं लिखा इन्होंने, ये बात लिखी है। ये कितना लिखा है, 10 इंटू 10 प्लस ये क्या लिखा है 12 इंटू 100। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 1000 माइनस करना है। 1000 माइनस करना है। अब देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 11, ये हो गया मेरा 100, ये हो गया मेरा 1200। इनमें से क्या माइनस करना है मुझे, 1000। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 1200 में 1000 माइनस करोगे अब कितना आ जाएगा, 200। 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, 11 ये हो गया, प्लस 11, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 311। ठीक, आए समझ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले हैं, आपको 15 20 25 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते, कभी भी मतलब आपके जब 2 से ज्यादा नंबर तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनको ऐसे लिखो। देखा, फिर देखो किससे कट रहा है, आपको हिसाब से दिख रहा है 5 से कट रहे हैं, तो 5 से कटने के बाद आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। फिर आप देखो 3 से काट दोगे, जब 3 से काट दोगे ये तो हो जाएगा 1, ये रिमेन 4, ये रहेगा 5। फिर आप 2 से काटोगे, रहेगा 1 2 5। फिर अगेन आप 2 से काटोगे, कितना आ जाएगा 1 1 5। फिर आखिर में आप कैसे काट दोगे, 5 से काट दोगे। तो जब आप इन सभी को इंटू करोगे, ये सभी नंबर जो आप कितना लेंगे, ये आपके जो नंबर आखिर में क्या बच गया, 1 1 1। जब आपका 1 1 1 बच गया तो जो ये सभी नंबर आते हैं, ये इन सभी का प्रोडक्ट ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। और मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 5 जा 25 हो गया, और 25 2 2 क्या होता है 4, 25 4 जा कितना हो गया, 25 4 जा हो गया हमारा 100, और 100 इंटू 3 300। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखो ये क्या है, 5 इंटू 3 इंटू इसको लिख रहा हूँ मैं 4, और ये हो गया 5। तो बेटा 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 4 जा 100 हो गया, 100 3 जा 300 हो गया। तो एलसीएम तो हो गया मेरा 300। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी टेबल में तीनों नंबर आते हैं, हाईएस्ट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉसिबल है जो तीनों को काटता हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप लिखो बेटा, ऐसे लिखो 15 को क्या लिखते हो आप, 20 को क्या लिखते हो, 25 को लिखते हो। बेटा 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 20 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 गुणा 2। ये सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 15 से काटने लग गए, ये सभी प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम ही है। यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, प्राइम आएंगे। ऐसे में भी आप सभी नंबर जो आप लिखोगे इसको तोड़ोगे
प्राइम के में तोड़ना, ये नहीं कि 5 इंटू 4 कर रहे हैं, ठीक है। और 25 का हो गया 5 इंटू 5। आप देखो बेटा कॉमन क्या है, कितना है 5 आ रहा है, तो बेटा इट मींस एचसीएफ क्या हो गया इसका 5 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना है इसका 300 और इसका एचसीएफ है 5। आपसे सवाल ने पूछा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 300 में से 5 घटा दो, 5 घटा दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 290, ठीक। आए समझ बच्चों, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आए बच्चों अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आने वाला है उसमें हम कितना ऐड करेंगे कि जिससे हमारा नंबर ये बन जाए, ठीक है। तो हम पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 105 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 105 यहाँ से मिटा दो और यहाँ से मल्टीप्लाई कर आओ, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 5 0 10, ठीक है। अगला 0 ही है तो 2 0 मार दो और 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो कहानी क्या होगी 5 0 1 1 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है इन दोनों प्रोडक्ट दैट इज ये, मतलब क्वेश्चन बोला है इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करे कि ये मिल जाए। तो बेटा कभी भी आपको बोला ना इसमें क्या ऐड करूँ कि ये मिल जाए, आपको क्या करना है इनका माइनस करना है, तो ठीक है। तो नंबर क्या 21105, तो बेटा माइनस कर दो सिंपली, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया बच्चों आ गया 6, 6 में से 0 गया 6 और बाकी तो इधर 0 0 0, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया 66, ठीक है। आए समझ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जैसे सीटेट मैथ्स पेपर 1 का पीवाईक्यू चल रहा है बेटा, वैसे ही सीटेट मैथ्स पेपर 2 का भी पीवाईक्यू चल रहा है। अगर आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हो तो आप उन पेपर 2 का पीवाईक्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी स्कूल में 1260 टोटल बच्चे हैं, इसमें से 2/3 बॉयज है, कितने 2/3, ठीक है। आप लोगों को 2/3, तो बेटा 2/3 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएगी ऑब्वियसली बताओ, ठीक है। बेटा सिंपल सा फ्रैक्शनल कांसेप्ट है बेटा, 2/3 इसमें तो 1/3 इसमें। अगर आपको 1/3 निकालने में प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए सीटेट मैथ्स पेपर 1 का बेटा ये तो पीवाईक्यू चल रहा है, आपको ये फाउंडेशन कोर्स में चल रहा है, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स है, उसमें मैंने फ्रैक्शन टॉपिक बहुत ही इजी से और कंसेप्ट वाइज समझा रखा है, ठीक है। और मैं उसी का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। बेटा 2/3 बॉयज इसमें 1/3 इसमें, ठीक है। एक तरीका तो क्या 2/3 ये निकाल दो 1260 निकालो फिर और कैलकुलेशन निकालो। मैं कह रहा अभी आप एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज मत निकालो, अभी एक्चुअल मत निकालो, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे बोले 3/4 ऑफ द बॉयज, अगर 2/3 इसका 2/3 बॉयज है और इस 2/3 का भी 3/4 सिर्फ यही लोग गेम खेलते हैं, गेम्स वाले स्पोर्ट्स वाले इतने ही हैं, और ओनली हाफ ऑफ द गर्ल्स मतलब टोटल 1260 का 1/3 तो ये गर्ल्स है। इन गर्ल्स में का आधा, इन गर्ल्स का आधा का मतलब क्या होता है ऑफ मतलब क्या होता है इनटू का आधा ही क्या खेलती है लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती है। तो इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कटा, 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा वेरी गुड। और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा बेटा 1/6। तो बेटा कुल मिला के आधा और 1/6 टोटल लोग हमारे गेम्स खेलते। आपसे पूछा गया वो लोग बताओ जो गेम्स नहीं खेलते, दो स्टूडेंट हु आर नॉट प्लेयर। देखो बेटा इनको प्लस करो, खेलने वाले लोग कितने हो गए आधा प्लस 1/6। आपको पता बेटा जब भी फ्रैक्शन को हम प्लस करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर क्या मजबूरी क्या उनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बेटा इसके डिनोमिनेटर 2 है इसका 6 है, 2 और 6 कहाँ पे सेम बना सकते हैं, हम बना देंगे 6 में। तो बेटा इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। वही कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है हम क्या करें, एलसीएम कहाँ से ले रहे हैं, ऊपर नीचे 3 को मल्टीप्लाई करें तो आप वो फाउंडेशन कोर्स जाके देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/6, प्लस करो ये हो गया 4/6। 4/6 को अगर सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 2/3। तो बेटा 2/3 तो लोग खेलते हैं इस ग्रुप का, 2/3 लोग तो खेलते, तो बेटा कितने नहीं खेलते, 1/3 लोग नहीं खेलते। 1/3 किसका, इस ग्रुप का नहीं खेलते। तो बस अब आंसर आ गया आपका तैयार है, बस काटो इससे, कितना आ गया 420। तो इट मींस बेटा इस ग्रुप में से कितने लोग नहीं खेलते, 420 लोग नहीं खेलते, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा कितने 3/8 छुपे हुए इस 9/4 के अंदर। बेटा फ्रैक्शन का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर बार ये सवाल बनता ही बनता है। अगर जो मैंने फाउंडेशन कोर्स में सॉल्व करा था तब मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, ये बोल के कि ये पेपर में आता ही आता है, ठीक। आइए तो बेटा देखिए कितने 3/8 छुपे इस 9/4 के अंदर। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले कहना है डिनोमिनेटर सेम करना है। बेटा इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 4 है, कहाँ पे सेम आ सकते हैं दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8। तो बेटा ये तो पहले से 8 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या कर दूंगा ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूंगा। तो बेटा अभी क्या बन गया मेरा 18/8। अभी सब भूल जाओ चलेगा। अब सिंपल सी बात है, कह रहे कितने 3/8 छुपे हैं 18/8 के अंदर। तो बेटा 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 देखो नीचे का तो 8 का 8 ही रहने वाला है, मैं बेटा 18 को ले सकता हूँ 3 × 6 कर सकता हूँ, 3 × 6। और इन्होंने कितने 3/8 छुपे हुए, कितने 3/8 छुपे हुए
6 गुणा 3/8 करो ना, तो इट मीन्स इस 9/4 के एक्सप्रेशन के अंदर कितने 3/8 छुपे हुए, कितने 3/8 छुपे हुए बच्चों, 6 छुपे हुए। ठीक है, आया समझ? बहुत सिंपल है। क्या करना आपको, पहले कुछ नहीं करना, पहले तो आपके दोनों को एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो ये 3/8 हो गया और ये 18/8 हो गया। ठीक है, आपको पूछा कितने 3/8 छुपे हुए, तो बेटा 18 को मैं क्या मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 6। ठीक है, तो इट मीन्स 3/8 कितने हैं, 6। आए समझ? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ऐसे सवाल आते हैं, इजी इजी छोटे छोटे सवाल आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने पीवाईक्यू देख लिया, फाउंडेशन कोर्स देख लिया, आप मान के चलिए 15 में से 15 आराम से आप आने मजबूरी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बोला ओनियन आपने इतना केजी लिया, टमाटो आपने इतना केजी लिया। ओहो इतना केजी, बहुत अमीर है सर, टमाटर का रेट बहुत बढ़ रहा है आजकल। ठीक है, 120 140 रुपए किलो कुछ और क्या। ठीक है, आइए क्वेश्चन में बोला है आपका ओनियन इतना लिया आपने, टमाटर इतना लिया है, तो आपसे पूछा है ओनियन कितना ज्यादा है टमाटर से। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल माइनस करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे अपने 2 यूनिट है, केजी ग्राम, इसमें भी केजी ग्राम। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप बेटा इस केजी को ना, अब हमें पता केजी और ग्राम का सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन है, कितना होता है 1000 का। तो बेटा 3 केजी को मैं 3000 लिख सकता हूँ, 3000 ग्राम है और ये कितना 650 ग्राम है। तो बेटा कुल मिला के इतने ओनियन कितना ले रखा है, 3650 ग्राम तो ये ले रखा है इसने। और ये कितना ले रखा है, आपको साफ साफ पता होगा बेटा 1 केजी क्या होता है, 1000 ग्राम होता नहीं होता, और ये 800 ग्राम इसने और ले रखा है। तो टोटल मिला के इसने 1800 ग्राम ले रखा, नहीं ले रखा, ले रखा है। तो इन दोनों का अंतर पूछे बेटा, दोनों का माइनस कर दो, लो माइनस कर दो, 1800 में से माइनस कर दो, लो 0 का 0, 5 का 5, ये बन गया 16, ये बन गया 2, ये हो गया 8 और ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो इट मीन 1850 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सही है। तो बेटा 1850 ग्राम को चौथा ना होता है, 1.850 होता है। तो बेटा ऑप्शन डी सही होना है, इसकी मजबूरी है, 1 किलो 850। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला भी मैंने फाउंडेशन कोर्स में डाल रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बोले कि 225 किलोमीटर एक्चुअल की दूरी, क्वेश्चन बोला है ऑन द मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये बोले, तो आपसे बोला 1800 किलोमीटर मैप में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बेटा यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा 1 से लेके 5th क्लास में। क्या होता है सिंपल, बेटा आपको निकालना है, किलोमीटर का निकालना है ना, किलोमीटर निकालना है, तो इसको कर दो यूनिट, इसको कर दो यूनिट, मतलब इधर ला जाओ, इधर 1 कैसे ला सकते हैं, जब बेटा 225 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो बेटा जब इधर 1 किलोमीटर रहेगा ना, तो इधर कौन है, इधर सेंटीमीटर रहेगा, तो 2 तो पहले से था ही बेटा। जब 225 को नीचे भेजोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब 1 किलोमीटर। बेटा कभी भी आपको किलोमीटर में निकालना था ना, तो आपने 1 किलोमीटर निकाल दिया, 1 किलोमीटर मैप में कितना देखेगा, 1/2 × 225 सेंटीमीटर। अभी डरो मत, आपको डरावना लग रहा है, तो हमें 1 का थोड़ा निकालना, हमें तो कितना निकालना 1800 का। तो बेटा 1800 का गुणा इधर भी कर दो, उधर भी कर दो, दोनों तरफ कर दो। बेटा 1 किलोमीटर कितना है ना, तो 1800 का कितना होगा, 1800 का गुणा इधर भी कर दो, तो 1800 किलोमीटर इक्वल टू, तो 1800 यहाँ पे भी कर दो, तो 2 × 225। ठीक है, आपको बताना चाहिए ये कितना हो जाता है, 225 × 2, ये हो जाता है मेरा 1800, नीचे मेरा बन जाएगा 450, 450 0 से 0 कटा, बेटा 45 से 80 कितने बार कट जाएगा, इस साथ साथ 4 कट जाता है। तो बेटा मतलब 1800 किलोमीटर मेरा कितने को दिखा देता है, 4 सेंटीमीटर, मैप में 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, कभी भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है, माना आपको किलोमीटर का पूछा ना, किलोमीटर का डिस्टेंस पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 1 किलोमीटर का निकालो यूनिट, ये जो सवाल है यूनिटरी मेथड चैप्टर में से, तो आप कुछ नहीं करना, पहले 1 का निकालना है, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो आपको 1 किलोमीटर का निकाल दे, 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1/2 × 225। जब आपको 1800 निकाले तो 1800 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। आया समझ? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोला है द नंबर ऑफ क्यूब्स डायमेंशन उसकी कितनी 30 सेंटीमीटर है, दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स में आ सकते हैं, सॉरी क्यूबिकल बॉक्स विद मेजर दिस मच। ठीक है, तो कह रहे बेटा एक बड़ा सा क्यूबॉइड बॉक्स है आपका, उसके अंदर कितने इस डायमेंशन क्यूब वाले बॉक्स आ सकते हैं। बेटा इस वाले सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बताना चाहिए जो ये यूनिट है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, ये बेटा या तो इसको सेंटीमीटर में कर दो या इसको मीटर में कर दो। कुल मिला कहते हैं ना, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो एक सवाल में बेटा 2 यूनिट नहीं रहेगी, तो आपको या तो इसे सेंटीमीटर में कर दो या इसे मीटर में कर दो। आसान क्या है, इसको सेंटीमीटर में करना। आपको पता है बेटा मीटर से सेंटीमीटर कैसे कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर कैसे कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके। आपको पता है 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है। ठीक है, अगर आपको समझने में मुश्किल आ रहा है तो मैंने सीटेट पेपर 1 के फाउंडेशन कोर्स में ये चैप्टर भी पढ़ा रखा है, कन्वर्जन भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर में हो जाएगा 720। ये कितना हो जाएगा कैसे, एक तो 2 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 मतलब 2 0, तो एक 0 तो पॉइंट हटाने में लग गया और एक 0 पीछे लग गया, लाइकवाइज 540 और लाइकवाइज 180। ठीक है,
तो बोला इसके अंदर कितने आ पाएंगे। तो बेटा बेसिकली आपको पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है। जब इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि इस बॉक्स के अंदर कितने ऐसे बॉक्स आ पाएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका, इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, मानो उसका 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 30 इंटू 30 का हो जाएगा इसका वॉल्यूम। आइए वॉल्यूम निकालते हैं इसका हो जाएगा 720 इंटू 540 इंटू, और बेटा ये गलती मत करना पहले अलग से इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा, इसका अलग से निकालूंगा फिर बाद में डिवाइड करूंगा, नहीं ये काम को 7/7 करना है। क्यों करना है, इससे होता है काटने के लिए चीजें आसान हो जाती है। और आपको एक और बात ध्यान देनी है जो मैंने पहले बताया, दोनों क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। आइए आपको दिख रहा है 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कट गया। अब देख रहे हो बेटा काटो, 3 3 जा 9 9 3 27, बेटा 27 54 को 2 बार काट देता है। आप कैसे भी काट सकते हो, तीनों को काट सकते हो जैसे आपकी मर्जी, पर मैंने इस तरीके से काटा, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, ठीक है। 27 54 को काट देगा कितने बार, 2 टाइम। बस अब इंटू करो, 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ कौन बचा गया था, 72। तो बेटा 72 इंटू 36 करो कितना आ गया, जब इंटू करोगे तो इंटू करो 72 इंटू 36, 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 12, 6 2 42 43, और ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारा 21। तो कितना आ गया 2 9 5, तो आपका आंसर कितना हो गया, इट मीन्स 2592 बॉक्स आ जाएंगे इस बड़े से क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होना है इसकी मजबूरी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला है आपका कि आपके एच और ई में कितने राइट एंगल होते हैं, कितने राइट एंगल होते हैं। बेटा राइट एंगल क्या होता है, ये होता है राइट एंगल, आपने देखा होगा ये क्या होता है राइट एंगल। इसको ये ऐसा भी हो सकता है, जरूरी ना आपको सीधा ही मिले, आपको टेढ़े में भी मिल सकता है ना। 90 ये 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। तो बोला एच और ई में कुल कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं आपको। एक तो आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि ये देखो ये दिख रहा है 90, लाइट वाइज दिख रहा होगा ये 90, लाइट वाइज बेटा नीचे भी दिख रहा होगा आपको 90, लाइट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 90। तो बेटा इसमें कितने दिख गए आपको, 4 दिख गए। इसमें आओ, इसमें आपको दिख रहा होगा एक तो ये है 90, एक वही 90, एक ऊपर को 90, एक नीचे को 90। तो बेटा 4 इसमें 4 इसमें, तो टोटल कितना हो गया हमारे, टोटल राइट एंगल कितना हो गया हमारे, टोटल राइट एंगल हो गया हमारे 8। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इसमें कितना राइट एंगल ट्राइंगल है, 8 राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, इस कड़ी में, इस पीवाईक्यू की कड़ी में, इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन और बाकी ईयर्स के पीवाईक्यू हम अगली वीडियो में करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो जरा सी भी प्रोडक्टिव और हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जैसे सीटेट पेपर 1 का पीवाईक्यू है, वैसे पेपर 2 का पीवाईक्यू भी है, और लाइक पेपर 1 पेपर 2 के दोनों फाउंडेशन कोर्स, तो कुल मिला के 4 चीजें चलती है, पेपर 1 का फाउंडेशन एज वेल एज पीवाईक्यू, लाइक पेपर 2 का फाउंडेशन एंड पेपर 2 का पीवाईक्यू, ठीक है। तो और अब ज्यादा टाइम रहा नहीं है, अब कुल मिला के आपके 4 हफ्ते भी नहीं रहे, क्योंकि आपका अगस्त 20 को आपका पेपर है, और जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तारीख 25 तारीख है, ठीक है। ज्यादा टाइम रहा नहीं, 25 दिन ही रहे आप लोगों के पास, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।